हेलो। आज हम आपको कुर्ते की कटिंग के बारे में बताएंगे। कुर्ता जो करते हैं वो सबके साइज के हिसाब से सबकी कटिंग अलग अलग होती है। 3 प्रकार की कटिंग हम लोग अपने दुकान के ऊपर कस्टमर के सूट में कराते हैं, पतले की, मोटे की और फिर बीच के लोगों की। तो ये 34 चेस्ट तक एक कटिंग हम लोग करते हैं। 34 चेस्ट के बाद जितने भी आएंगे 42 और 44 तक हम लोग एक कटिंग करते हैं। 44 के बाद की जितनी है उसकी तीसरी कटिंग होती है। सबसे नॉर्मल छोटे साइज में जो बचता है उसमें कोई प्लेट वगैरह हम लोग टाइट की नहीं लेते हैं, सिंपल तरीके से काटते हैं। और जो ये 34 के बाद जितना साइज आएगा उसमें हम लोग प्लेट्स वगैरह का ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है उसके हिसाब से ही कटिंग करनी पड़ती है। कटिंग का कोई एक फार्मूला नहीं है कि बॉडी जैसी भी है वैसी ही कटिंग करनी है। बहुत दुबला है तो उसको मोटा दिखाना है, जो बहुत मोटा है उसको पतला दिखाना है। जो मोटा है वो तो है, लेकिन उसके लिए भी बेहतर ये कि वो पहन के जब खड़ा हो तो अपने साइज में जो खूबसूरती आती है पतले लोगों में वो लगे। और जो बहुत ठीक एज की लड़कियां हो गई, ग्रेजुएशन कर चुकी हैं लेकिन वो बहुत दुबली पतली लगती है, तब उनके लिए जो दुबली कटिंग वो थोड़ी चेंज है। जितनी वैरायटी साइज है एज है उसके हिसाब से ही कटिंग करनी पड़ती है। तो थोड़ा इन सब बातों पर ध्यान देके जब कटिंग की जाती है तो खूबसूरती पड़ती है, वरना रूल तो सिंपल भी है। आज हम आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग बताएंगे। स्टार्ट। अ, ये लोगों ने आज ब्लैक कपड़ा लिया है ताकि उसमें मार्क अच्छे से दिख पाए हम लोगों का। अच्छा कपड़ा कटिंग से पहले सबसे पहले उसको ये देख लेना है कि प्रेस होना चाहिए कपड़ा। अगर प्रेस नहीं है तो कटिंग में दिक्कत होती है। बिना प्रेस के कटिंग ना करें, ना सिलाई करें ना कटिंग करें। देखिए अभी जो हमने आपको बताया सिलाई के बारे में, उसी के हिसाब से हम लोग ये कटिंग करने जा रहे हैं सिंपल सूट वाले की, जिसमें कोई हमें प्लेट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। तो दुबले होते हैं उनके लिए बनाना है। तो देखिए अब हम लोगों की जो भी लंबाई है हमें इसे मशीन वाला बनाना है। तो हमने नीचे में 1.5 इंच का मोड़ ले लिया सबसे पहले। अब लंबाई 30 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कारीगरों के पास जो भी काम जाता है कटिंग के बाद वो बार बार पूछने ना आए और ना ही वो भी पर्ची बार बार देखा, ना टाइम वेस्ट होता है। आगे देखिए। ठीक बेटा रोको तो। स्टार्ट। अब हम लोगों को जो लंबाई चाहिए, देखिए नंबर 1 मार्क हम करते हैं कपड़े की सफाई का। नंबर 1 इसको नंबर जरूर हम देते हैं अपने स्कूल में जब सिखाते हैं। ये 2 नंबर पे हमें जैसा मोड़ चाहिए वो लेना है। फिर मेरे को जितनी लंबाई चाहिए यहाँ पे हमने लंबाई लगा दी। हमें 30 लंबाई चाहिए तो ये लगा दी। अच्छा आर्मोल की जो गोलाई होती है उसकी नाप हम लोग अपने बुटीक में यहाँ पे ये स्केल लगा के जितनी दूरी पे ये गिरता है आर्मोल की गोलाई के लिए, जो अपर ब्रेस्ट की लाइन होती है वो यहाँ पर से ये स्केल में ये कितनी आ रही है उतना मेजरमेंट लेके हम लोगों को ये पहली वाली लगानी पड़ती है। मैंने इसमें 6 लगाई है। अब स्टेप नाप जितनी भी आएगी 9.5 है वो हमने लगाई है कि यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, स्टेप कितनी दूरी पे है, वेस्ट कितनी दूरी पे है, और हिप की लाइन यानी स्लीट हम लोग कितनी दूरी से खोलेंगे। ये इस सब का मेजरमेंट कितनी कितनी दूरी है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, वरना शेप और फिटिंग दोनों ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हम लोग को आर्म होल के लिए रखना है। जो स्केल रख के हमने नापी है उसकी नाप लगा देंगे। बाकी बॉडी में 9.5 स्टेप की नाप है वो लगानी है। और वेस्ट जितनी यहाँ से नीचे नाप आती है उसका उसकी ये 13.5 आ रही है, मैंने 13.5 पे लकीर खींची है। और हिप इनके आ रहे हैं 20 पे। ये 20 पे हमने मार्क लगा दिया। उसके बाद स्केल से हल्की स्केल मार्क हल्के लगाएंगे, बहुत डार्क डार्क नहीं लगाएंगे, इससे कपड़ा गंदा हो जाता है। ये हमने सब पे मार्क कर लिया। ये हमारे मार्क तैयार हैं। इनकी टेप तो कभी भी काउंटर पर नहीं है, इन्हें नीचे जाना है। अब हम लोग सबसे पहली जहाँ पे हमारी लंबाई खत्म हुई थी यहाँ पर हम आते हैं। और यहाँ सबसे पहला हम लोगों का शोल्डर जितना भी है फ्रंट का उसका हाफ यहाँ रखना है। हमारा 13.5 था तो ये 6.5
करीब में आओ, काटो। हाँ, जितना हम बोले उतना काटो। देखो आप पास से दिखाओ, ये दिखना चाहिए, हम दिखे या ना दिखे। देखिए ये अब हमारा मेजरमेंट है, ठीक। ये हमारा मेजरमेंट है। देखिए पहला शोल्डर कितने है, 13.5। तो हमने 13.5 का हाफ इसमें लगा दिया। शोल्डर का हाफ चलता है, बाकी तीनों ये चारों में हर चीज चौथाई चलेगी। शोल्डर में इतना चलता है हाफ, जितने भी शोल्डर ले, शोल्डर की नाप हम लोग यहाँ से लेते हैं। ये इसकी जो सिद्धांत है, थोड़ा सा शोल्डर की नाप हम लोग को जब भी लेनी है, ये जितनी भी हम लोगों ने नापी है उसकी आधी रख देनी है यहाँ पे, फ्रंट की फ्रंट में और बैक की बैक में जाएगी। अब ये हमारी 13.5 थी, तो मैंने ये 6.25 का निशान लगाया। फिर जस्ट यही 6.25 का निशान लगाया। और अब हम लोगों की अपर ब्रेस्ट कितनी है और चेस्ट ब्रेस्ट कितना है। अपर ब्रेस्ट और ब्रेस्ट हम लोगों का है 32। देखिए ये इनका था 32, इनकी मेजरमेंट में 30 था। हमने 2 इंच की लूजिंग उसमें ऐड कर ली, 32 हो गया। अब 32 का चौथाई जितना भी ब्रेस्ट है, दुबले लोगों में 2 इंच जोड़ लीजिए। जो कि 30 साइज तक हो, 32 हो, उसमें तो जरूर जोड़िए। ऑलराउंड में पूरा जोड़ के फिर उसका चौथाई लगाना है। कमर में अभी कमर का हम लोग चौथाई नहीं ले रहे थे। ये हमें अपर ब्रेस्ट का निशान है, जिसमें हमारा 32 आ रहा है, क्योंकि 30 थी, 2 इंच लूजिंग जोड़ दी तो 32 आया है चौथाई में। उतना ही हमको यहाँ पे भी रखना है। अच्छा, वेस्ट पे जब हम लोग आएंगे तो ये हाफ इंच अंदर ले लेना है। ये लूज फिटिंग का कुर्ता है, जिसमें हम लोग कोई प्लेट नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं। जितना ब्रेस्ट है उससे 2 इंच कम हम लोग यहाँ पे ये निशान लगा रहे हैं। वहां पे 32 था तो यहाँ पे वेस्ट हमारी 30 आ गई, 2 इंच कम लगानी है। ये हिसाब जरूर याद रखना है कि इसमें हमने इधर ही साइड से ही कम कर दिया है। और जब बढ़ेगा साइज तो उसकी तरीका और अलग है कि कमर कैसे काटें इससे। अब ये हिप का 1/4, हम लोगों के हिप है 34, 8.5 इंच ये हमने रखा। अगर कोई हमसे मांगेगा कि नहीं मेरे को स्ट्रेट कुर्ता चाहिए, तो हमने जितना ये रखा है उतना ही यहाँ रख देंगे। लेकिन हम बहुत दुबले लोगों को थोड़ा सा बढ़ा के जरूर देते हैं। 8.5 है तो 1 इंच हमने दामन उससे 8.5 से 9.5 कर दिया। अब इन सब को जोड़ना है। देखिए ये हमारा हिप, फिर ये हमारा वेस्ट, ये अपर ब्रेस्ट जितना है उतना ही ऊपर भी जाएगा, क्योंकि दुबली है तो इनके में ज्यादा आपस में गैप नहीं है। ये हो गया। अच्छा, ये दुबले लोगों के शोल्डर जरूर चौड़े होते हैं, इसके लिए हमने जो भी शोल्डर है वो मार्क किया है। और फिर अंदर में 1.25 इंच एक भी कर सकते हैं, पौन भी कर सकते हैं। ज्यादा गहरा नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो चौड़े शोल्डर है लेकिन बॉडी बहुत कम है। तो इनकी सिंपल देखिए, ये मैंने 1 इंच अंदर किया, 1 सीधा किया। तो जो अंदर वाला मार्क है उस पे मैंने ये गोलाई दी और बाहर वाले पे ये बैक की दी। अब हम लोगों ने ये आर्मोल की गोलाई ले ली। अच्छा, ये गोलाई भी हम लोग नापते हैं, इसकी ये इंची टेप डाल के हम लोग ऐसे जो भी नापते हैं, जो भी गोलाई आती है हमारी आर्मोल की, यहाँ की गोलाई, वो गोलाई हम लोग इसमें कटिंग के वक्त चेक कर लेते हैं। देखिए 1/2 इंच सूट ऊपर से गिरेगा। अब हम लोगों की जो भी ये गोलाई है 15, 16, देखिए हमारी 15 थी तो ये हमारी 7.5 आ गई आगे की। पीछे की भी हमने यहीं पे मार्क कर लिया है, कटिंग के वक्त ध्यान दे लेंगे। ये हमारी 7.5 पीछे में आएगी। अच्छा, फ्रंट से बैक में हम कपड़ा जरूर ऊपर बढ़ाएंगे। गले की ब्रॉडनेस जो है, फैलाव, उसको हर एक ही पसंद के हिसाब से बनाना है। कोई ब्रॉड मांगेगा गला या कोई ठीक मांगेगा, तो वैसे ही हम लोग को देना है। ये हम लोगों ने 5 इंच ब्रॉड लिया है और डीपनेस में हमने 5.5 लिया है। तो जो भी गले का साइज है वो भी यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ताकि सिलने वाला हर चीज वहीं से अपनी देख ले। अब ये हमारा 32 था, ये हमने लिख दिया 32। ये 30 था, ये 30 लिख दिया, क्योंकि कपड़े खोलने के बाद घट जाते हैं और बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को
अपना मेजरमेंट लिख के कारीगर को देना होता है, ताकि वो सिलते वक्त उन चीजों का भी ध्यान रखे जो हमने काटा है। यहाँ पे 19 का चौड़ाई है दामन की, वो लिख दी है। ये गले का साइज लिख दिया है। अब ये गले के लिए हमने मार्क करके छोड़ दिया है। फिर 1/2 इंच ये शोल्डर गिराने होते हैं। ये फ्रंट में गिराया और पीछे से बैक का शोल्डर 1 इंच ऊपर बढ़ाते हैं। ये हमारी ये सिंपल कटिंग है, जिसमें आपने जो 30 वाला साइज है, 30 से 34 और इधर 28 जो भी आएंगे, तो उसमें 2 इंच आपको प्लस करके ही अपनी कटिंग करनी है। और ये बैक है, ये फ्रंट है। बैक हम लोग यहाँ से काट लेते हैं। मार्जिन अपनी मर्जी के मुताबिक रखें। दुबले लोग चूंकि कभी कभी बढ़ भी जाते हैं, इसलिए मार्जिन हम लोग को अच्छा रखना है। अगर तुप्पन वाली चाट बनानी तो मार्जिन ज्यादा चाहिए, वरना थोड़ा कम। ये हमारी सिंपल सूट की कटिंग इसका तरीका है। ये हमारी बैक कटेगी। ये बैक काट के हम लोग हटा देंगे नीचे से, फिर ऊपर फ्रंट की ऊपर कटिंग हम लोग कर लेंगे। ऊपर की जो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे ये आगे कटिंग होती ताल की, इसको कर लेना है। शोल्डर कम कटते हैं, उसको कर लेना है। ये हमारा पीस तैयार है। अब आस्तीन के बारे में बताएंगे। ये हम लोगों की गोलाई कितनी है, 15। इसको लिख लेते हैं, ताकि जब आस्तीन कटेगी उसमें भी ये शेप हम लोगों को 15 ही लेके आना है, ताकि दोनों जब जोड़े जाए तो बढ़िया है। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया। नहीं समझ में आया है तो आप लोग बताएं कमेंट करके, हम आपको जो हमसे हेल्प हो पाएगी वो बताएंगे। तो बुटीक तो अपना कर ही रहे थे। डायरेक्ट सिखाना और काम करना बड़ा आसान है। ऑनलाइन लेके आना है, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है। आज हम लोग एक वीडियो काफी दिन से सोच रहे हैं, लेकिन अब आज सही से बना पाए।